नेक्स्ट टॉपिक है भारत में डचों का आगमन। क्या है जी? भारत में डचों का आगमन। ठीक है, अब भारत में डचों का आगमन पे अगर फोकस करेंगे, ठीक है, अराइवल ऑफ द डच इन इंडिया, तो 1602 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो पुर्तगाली कब हुए आए? 1498 में पता स्थापना हुआ उनका। अंग्रेज कब हुआ गठन? 1600 में। डचों का कब हुआ? 1602 में। डच के बाद कौन है? डेनिस है, तो 1616। फिर देखोगे कौन है जी? फसा फ्रांसीसी बोले तो 1664 और स्वीडिश 1731। देखिए पुत्रारा डेट फंसा कोई भी हमने सेट किया जो कोड हमने बताया है ना। तो 1498 तो कभी भूलता नहीं है लोग। अंग्रेज का डेट तो 1616 है, सीधा सा बात है। हाँ, उसके बाद ये आई अब पुत्र अरा, तो ये क्या हो गया? अंग्रेज, डच, डेनिस। तो डेनिस तो और इजी याद है, 1616 1616 1616। अब फ्रांसीसी 16 चौके 64, 16 चौके 64। तो बताइए दो को याद करना तो कर लो भैया, 6 को में हम 4 को याद कर, 2 को नहीं रट सकते हो जी। रटिए 1602 डच और 1731। तो मेनली लोग कहाँ गड़बड़ होते पता है? डच और डेनिस में, कि कब आए। तो याद रखो, डच छोटा वर्ड कि डेनिस छोटा वर्ड? डच। 1602 छोटा कि 1616 छोटा? तो छोटा छोटा, बड़ा बड़ा जी, छोटा पहले आया, बड़ा बाद में आया। तो यहाँ पर क्या हम लोग फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अच्छा, डच संसद ने, डच पार्लियामेंट ने चार्टर द्वारा कंपनी को संधि करने, युद्ध छेड़ने, इलाके जीतने, किले बनाने का अधिकार दे दिया। और डचों की खास दिलचस्पी भारत में ना होकर इंडोनेशिया में थी। भारत में ना होकर इंडोनेशिया में थी, जहां मसाले खूब होते थे। तो देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि बहुत सारी कंपनियां हमारे भारत में खोले यूरोपीय कंपनियों ने, लेकिन व्यापार उनका बाहर ही रहा लगभग। तो उसमें से डच भी अगर देखोगे तो है। देखिए खास दिलचस्पी भारत में ना होकर कहाँ? इंडोनेशिया में थी, क्योंकि इंडोनेशिया में भी मसाले खूब होते थे। मानते हैं लोग आए भारत मसाले के लिए, लेकिन भारत के अगल बगल भी मुआयना हुआ तो देखा अच्छा इंडोनेशिया में भी मसाले भरे पड़े हैं। ऐसे द्वीपों में, मतलब मसाले वाले द्वीपों में इंडोनेशिया के साथ साथ जावा, सुमात्रा, स्पाइस आइलैंड प्रमुख थे। और डचों ने मलई जल डमरू मध्य और इंडोनेशिया द्वीपों से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। देख लीजिए, तो क्यों? सब तो अपना एरिया बना रहे हैं। भारत में पुर्तगाली बना लिए और डच कहाँ बना लिए? तो मलई में और इंडोनेशिया में। तो पुर्तगाली को खदेड़ दिया। और अधिकार है तो प्रयासरत अंग्रेजों को भी डचों ने पराजित किया। तो बताइए इंडोनेशिया पर किसका अधिकार? डचों का। और उसने किसको किसको खदेड़ दिया? तो पुर्तगाली और अंग्रेजों को खदेड़ दिया। नहीं, ओह नहीं, अभी अंग्रेज का कहानी ही कहाँ शुरू की है? इंडोनेशिया से खदेड़ा, भारत का हम बात कहाँ की? डचों ने भारत में गुजरात के सूरत, भरूच, केबे, अहमदाबाद, मद्रास के नागपत्तनम, कौन पत्तनम जी? नागपत्तनम, आंध्र प्रदेश का मसूलीपट्टनम, बंगाल का चिंसूरा, बिहार का पटना, उत्तर प्रदेश का आगरा में अपने व्यापारिक केंद्र खोले।
और वर्ष 1658 में श्रीलंका से भी पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। ठीक है, 1658 में श्रीलंका से भी पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट, डचों ने शीघ्र ही भारत के मसाला व्यापार एकाधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो मतलब भारत का मसाला व्यापार पर भी एकाधिकार जमा लिया। कई स्थानों पर उनके कारखाने भी स्थापित किए। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पिपली, याद रखो, पिपली बोले तो डच, पिपली कहाँ, बंगाल, पिपली कहाँ जी, बंगाल, याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी डचों ने क्या बोला, भारत में गुजरात, सूरत, भरूच, केबे, अहमदाबाद, मद्रास में नागपट्टनम, आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम, बंगाल का चिंसूरा, बिहार का पटना, देखिए उत्तर तक चला गया, उत्तर तक चला गया, उत्तर प्रदेश का आगरा खोल दिया। यहाँ तक कि श्रीलंका, 1659 श्रीलंका से भी पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। वो भाग यहाँ से, हम लोग बिजनेस करने का काम करेंगे। तो डचों के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जान रहे, लेकिन उनकी उपलब्धि भी कम नहीं है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी गलतियों के कारण ही लोग अपना व्यापार, राजनीति या कोई भी नीति खो बैठते हैं। तो प्रथम, अब यहाँ पर फैक्ट्री, प्रथम फैक्ट्री बोले डच फैक्ट्री तो पिपली बंगाल। पुर्तगाली को इम्पोर्टेंट बीबी आई 1632 ईस्वी को बंगाल के हुगली क्षेत्र से भी खदेड़ दिया। ठीक है, यहाँ खदेड़ने का काम स्पेशली किसने किया पता है, शाहजहां ने। यहाँ बात अगर, क्योंकि अभी मुगल नहीं ना पढ़ा रहे, डच पर आ रहे ना, तो 1632 का डेट जब आया पुर्तगालियों में। अब कोई यूरोपीय कंपनी बोले तो डच, किसने खदेड़ा, लेकिन शासक ने, भारतीय शासक ने, मुगल शासक ने, तो शाहजहां। बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा रोल था। अब वहाँ पर पढ़ाएं तो धीरे धीरे हर पार्ट को, तो इसे थोड़ा सा मैंने बता भी दिया, क्योंकि मेनली क्वेश्चन शाहजहां से होता है, डच से नहीं रहता, जितना भी हमने देखा अब तक। लेकिन इनमें से रहते कौन कथन सही है या नहीं। तो पुर्तगाली को 1632 से बंगाल के हुगली क्षेत्र से डचों ने खदेड़ दिया, तो स्टेटमेंट गलत नहीं है भाई, पता भी तो होना चाहिए। जनरली लोग ये रटे रहते हैं कि शाहजहां। ठीक है, बंगाल से डच मुख्यतः रेशम, सूती वस्त्र, सोरा, अफीम का निर्यात करते थे। भारत में डच फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह भी थी कि पुलिकट के अलावा सभी डच बस्तियों में कोई भी किलेबंदी नहीं थी। डच लोग मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात करते थे, है ना जी। तो मसूलीपट्टनम कहाँ, आंध्र प्रदेश, अभी देखा आपने, किसका निर्यात, तो नील का निर्यात। सूरत स्थित व्यापार निदेशालय डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने का प्रतिष्ठान था। तो देखो, पहली फैक्ट्री पिपली, पहली फैक्ट्री पिपली। पुर्तगालियों को बंगाल से कब भगाया, 1632 में। नील का निर्यात कहाँ से करते थे, मसूलीपट्टनम से। ठीक है, और सर्वाधिक लाभ कहाँ से कमाए, तो देखो सूरत। अलग अलग बातें हुई ना। ठीक है, एशियाई व्यापार पर भी अंग्रेज व्यापारियों की लालच भरी निगाहें जमी थी। पुर्तगालियों के व्यापारिक लाभ को देखते हुए अंग्रेज भी बहुत जल्द ही इस क्षेत्र पर कब्जा चाहते थे, और डच ने पुर्तगालियों को तो बाहर कर दिया। डच ने पुर्तगालियों को बाहर तो कर दिया था, किंतु वो अंग्रेजों की नौसैनिक शक्तियों के सामने नहीं टिक पाए। और 1759 का दिन वेदरा नामक एक जगह है, जिसको वेदरा युद्ध के नाम से जानी जाती है, यह अंग्रेज और डचों के बीच हुई, जिसमें अंग्रेजों की जीत हो गई और डचों की हार हो गई। तो सब वेदरा का युद्ध कब, 1759 में। किसके बीच, अंग्रेज और डचों के बीच। ठीक है, नेक्स्ट।